बनेंगे कि नहीं? अच्छा, हम कह रहे हैं कि भाजपा पद सृजित कर रहा है क्या इस मामले में? मैंने इंडिया में पद सृजित हो गया, फिर नॉमिनेशन शुरू होगा कि कौन उसमें बनेगा। नीतीश कुमार जी पद के उम्मीदवार हैं। अरे 18 वर्ष हो गया मुख्यमंत्री रहते हुए, यहाँ न लागी राहुल माया, जब से बने हैं तब से उपाय नहीं लग रहा है किसी का। तो नीतीश कुमार जी तो बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री 18 साल रह गए, रिकॉर्डे बना दिया इस व्यक्ति ने कि अगर इंडिया गठबंधन में घटक दल में बहुत सारे घटक दल हैं तो इतने मेढक को कोई तौल के नहीं रख सकता है। तो एनडीए में भी 27 दल 29 दल हैं, तो इतना मेढक कैसे रखिएगा? वो मेढक में ये भी हैं, माने मांझी जी मेढक है ना। अब बताइए, उम्र का 80 बरिस हो गया, 27-30 साल का विधायिका जीवन है, अब हो गए मेढक। 40,000 से ज़्यादा हथियार लूट लिए गए, 6 लाख से ज़्यादा गोलियां लूट ली गई। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है मणिपुर के अंदर में? मिजोरम में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को इसने आग झोंक दिया एकदम। तो नरेंद्र मोदी तो बड़ी बहादुर आदमी है, तो क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ? जाने में डर क्यों लग रहा है? अरे ठीक है, जतरे दिखा के जाइए, हिंदुओं के घर जाइए, पूर्णिमा के दिन जाइए, सावन में क्या डर लग रहा है आपको? केदारनाथ के गुफा में आप रह सकते हैं, और वहाँ जाकर 4 दिन नहीं रह सकते। कि इस बार आदरणीय, अगला बार जब 15 अगस्त आएगा तो वही दुष्कर्म के सजा याफ्ता के घर मिलेंगे नरेंद्र मोदी, चूँकि आप तो ये पाप किए हैं। और मणिपुर में बेटी जो चित्कार कर रही है, ये तो इनको राजधर्म पालन करने का दिया था अटल जी ने सलाह, अब तो बेटी धर्म का न पालन करिए। जैसे ही ये खबर निकल करके सामने आती है कि दिल्ली के 7 सीट पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ने वाली है, उसके बाद तुरंत जो है वो भाजपा के प्रवक्ता का तरफ से बयान आ जाता है, और वो बयान आता है कि इतना सारा मेढक को एक साथ रखना संभव ही नहीं है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। क्या लगता है नीरज कुमार जी इस बयान पे आप क्या सोचते हैं? कौन राजनीतिक दल का बयान आया है? बीजेपी का जी राजनीतिक दल को मेढक कहा है? नहीं, वो बोले हैं कि इतना सारा मेढक को एक जगह रखना संभव ही नहीं है, इसलिए उलटफेर हो रहा है। तो मांझी जी मेढक हैं, उपेंद्र कुशवाहा मेढक हैं, माने भाजपा का जो सहयोगी है तो मेढक है ना। बोलने में तो फंस गए भाजपा वाले। अगर मेढक कह रहे हैं किसी राजनीतिक दल को, जो कोई भी गठबंधन का हो, तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इसका मतलब मेढक है ना। मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री है, मांझी जी को मेढक कैसे कह दिया? अरे तो मेढक कहना हुआ ना कि अगर इंडिया गठबंधन में घटक दल में बहुत सारे घटक दल हैं तो इतने मेढक को कोई तौल के नहीं रख सकता है। तो एनडीए में भी 27 दल 29 दल हैं, तो इतना मेढक कैसे रखिएगा? वो मेढक में ये भी हैं, माने मांझी जी मेढक है ना। अब बताइए, उम्र का 80 बरिस हो गया, 27-30 साल का विधायिका जीवन है, अब हो गए मेढक। तो मांझी जी को थोड़े हो तो कह रहे इंडिया वाला गठबंधन। अरे भाई, तो इंडिया गठबंधन में भी गठबंधन के सहयोगी दल के बारे में बोल रहे हैं ना, तो वहाँ भी तो भाजपा को सहयोगी दल है। तो ऐसा थोड़े हो जाएगा कि पेट दर्द अगर बंगाल में होगा तो दूसरा दवा खाइएगा, हैदराबाद में होगा तो दूसरा दवा खाइएगा। ये तो राजनीतिक दल पर उनकी टिप्पणी हुई कि मेढक को नहीं तौला जा सकता है, इसका मतलब राजनीतिक दल मेढक होता है। तो हम साधारण सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है ये, एक साधारण सवाल कि अगर किसी इंडिया गठबंधन का घटक दल का व्यक्ति मेढक के रूप में अगर आप चिन्हित कर रहे हैं, तो इंडिया में जो है सो एनडीए में बेंग हैं, तो मतलब मांझी जी बेंग हैं, तो भाजपा कहने का मतलब ही हुआ ना उपेंद्र कुशवाहा जी मेढक हैं। तो ये क्या तर्क है ये? अरे तर्क की बुनियाद पर चलिए और बेचैनी में मत रहिए। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, और वहाँ इंडिया गठबंधन में आप पार्टी भी है, समय से तय हो जाएगा। त्वरित प्रतिक्रिया, कुछ जानकारी रखना है नहीं। अरे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बयान दिया, अभी अलका लांबा ने बयान दिया, उनके बयान का क्या निहितार्थ? हम अभी बोल रहे हैं कि जनता दल 40 सीट पर लड़ेगा, इसी पर मीडिया बयान लेने लगे, रिएक्शन तो गलत होगा ना। प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान देंगे, इसलिए यही बताता है कि भाजपा परेशान है, हताश है, बेचैन है। लेकिन सर दूल्हा तैयार नहीं हो पाया अभी तक, लगातार दूल्हा सहवाला हो रहा है। दूल्हा तो वो दूल्हा नहीं होगा जो बेटी का चित्कार नहीं सुनता है।
नरेंद्र मोदी जी 2024 का चुनाव होगा ना, उसका गुजरात में एक सामूहिक बलात्कार का दुष्कर्म का सजा याफ्ता जो कलंकित किया है नरेंद्र मोदी की पार्टी ने, जिसको माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय मुंबई, सर्वोच्च न्यायालय ने जिसकी सज़ा की आजीवन कारावास की पुष्टि कर दी थी, उसको 15 अगस्त को छोड़ दिया। तो हमारी उम्मीद है कि इस बार आदरणीय अगला बार जब 15 अगस्त आएगा तो वही दुष्कर्म के सजा याफ्ता के घर मिलेंगे नरेंद्र मोदी, चूँकि आप तो ये पाप किए हैं। और मणिपुर में बेटी जो चित्कार कर रही है, ये तो इनको राजधर्म पालन करने का दिया था अटल जी ने सलाह, अब तो बेटी धर्म का न पालन करिए। बोली नहीं निकल रहा है इनका, जा नहीं पा रहे हैं, हिम्मत नहीं जुट रहा है इनको। मणिपुर जल रहा है, बेटी चित्कार कर रही है, 2 किलोमीटर तक पीछा करता रहा और दुष्कर्म हुआ उसके साथ, और इस देश का कायर प्रधानमंत्री जाने को तैयार नहीं। 40,000 से ज़्यादा हथियार लूट लिए गए, 6 लाख से ज़्यादा गोलियां लूट ली गई। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है मणिपुर के अंदर में? मिजोरम में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को इसने आग झोंक दिया एकदम। तो नरेंद्र मोदी तो बड़ी बहादुर आदमी है, तो क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ? जाने में डर क्यों लग रहा है? अरे ठीक है, जतरे दिखा के जाइए, हिंदुओं के घर जाइए, पूर्णिमा के दिन जाइए, सावन में क्या डर लग रहा है आपको? केदारनाथ के गुफा में आप रह सकते हैं, और वहाँ जाके 4 दिन नहीं रह सकते हैं आप? रहना चाहिए। सिर्फ हिंदू क्यों, वो तो मुसलमान के भी घर जा रहे हैं, पासमानदा को अपना बता रहे हैं। अच्छा, कौन उन पर भरोसा करेगा? हिंदू हैं वो असली, एक दिन खड़ाऊ पहन ले देखे उनको, सनातनी हिंदू हैं वो, खड़ाऊ पहनते हैं, खड़ाऊ पहनते हैं, बतावे वो। और ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है बिहार में, कांग्रेस लगातार। अरे कहाँ कांग्रेस का कोई बयान आया है भाई? अरे ये सब तो महागठबंधन के शीर्ष नेता को तय करना है कब होगा। सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है ना, कांग्रेस के मंत्री हैं ना, तो कहाँ कोई परेशानी है? कह रहे हैं कि 2 और पद चाहिए था। अरे भाई ये तो वो तो अंदर में हमारे सामने तो बैठक हुई नहीं, ना मीडिया के सामने बैठक हुई है। अब वहाँ तो बैठ के तय करेगा लोग कौन बनेगा नहीं बनेगा, किसको जगह मिलेगा, कौन विभाग मिलेगा, ये सब कोई विषय, अभी विषय इंडिया है। और नीतीश कुमार संयोजक बनने को लेकर के कहा जा रहा है कि राहुल गांधी खड़गे तय करेंगे कि बनेंगे कि नहीं। अच्छा, हम कह रहे हैं कि भाजपा पद सृजित कर रहा है क्या इस मामले में? मैंने इंडिया में पद सृजित हो गया, फिर नॉमिनेशन शुरू होगा कि कौन उसमें बनेगा। नीतीश कुमार जी पद के उम्मीदवार हैं। अरे 18 वर्ष हो गया मुख्यमंत्री रहते हुए, यहाँ न लागी राहुल माया, जब से बने हैं तब से उपाय नहीं लग रहा है किसी का। तो नीतीश कुमार जी तो बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री 18 साल रह गए, रिकॉर्डे बना दिया इस व्यक्ति ने। तो ये हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी थे। नीरज कुमार जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर के जो कुछ चर्चाएं चल रही है, या फिर ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस दिल्ली की 7 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है, खबरें निकल करके आई थी, उसके बाद भाजपा की तरफ से जो कुछ पलटवार किया गया उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।